अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उसामा मीर ख़ान और आज हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की वेरिएशन का स्टॉक किस तरह ट्रैक किया जा सकता है। हमने पहले देखा है अनसुद्दीन भाई की वीडियो आपने देखी होगी बीबीसी के अंदर, उनके सेशन सारे देखे होंगे। अच्छा, अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से तो फिर शायद आपको ये वीडियो समझ ना आए। तो पहले तो आपसे गुजारिश ये है कि आप वो सेशंस प्रॉपर देखें, उसको प्रैक्टिस करें थोड़ी और फिर ये वाली वीडियो देखें अगर आप इस पर डायरेक्ट आ चुके हैं तो। अच्छा, उसमें हम ये करते थे कि किसी भी प्रोडक्ट में जाके उसका सोर्स पेज खोलते थे कंट्रोल यू प्रेस करके, और फिर उसमें कंट्रोल एफ करके हम स्टॉक सर्च करते थे उसका, तो उसका हमें स्टॉक मालूम हो जाता था। फिर हम रोज़ाना उसको ट्रैक करते थे कुछ दिनों तक, और जितना हमें गैप नज़र आता था उतना हम कंसीडर करते थे कि इसका ये ऑर्डर वॉल्यूम है, डेली ऑर्डर शायद इतने आ रहे हैं, अगर सेलर ने कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं की है तो हम ये अज्यूम कर लेते थे। मगर किसी वेरिएशन वाले प्रोडक्ट का ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ टूल्स जो आए हैं उसमें भी जो स्टॉक मालूम हो रहा है वो वेरिएशन का नहीं मालूम हो पा रहा अलग से। उसकी एक शायद टेक्निकल वजह भी है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हो क्या रहा है। एक ही प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे इस प्रोडक्ट की 32 वेरिएशंस हैं। 32 वेरिएशन कम नहीं होती। अच्छा, इसका मैंने, क्योंकि मैं इसको केस स्टडी के तौर पे दिखा इसलिए रहा हूँ कि इसका मैंने खुद भी चेक किया है काफ़ी दिनों तक स्टॉक, तो मैं भी इस कंफ्यूजन का शिकार रहा हूँ पहले, इसलिए फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये बड़ा मसला है। अब पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्यों वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में जाना है। सबका सवाल होगा, हम तो ये प्रेफर करते हैं कि वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में ना जाया जाए या मैं मिनिमम वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट में जाया जाए। देखिए, जाने या ना जाना वो आपके ऊपर है, वो आप फाइनल फैसला करेंगे उसका पोटेंशियल चेक करने के बाद। मगर सिर्फ वेरिएशन को देख के आप ये फैसला कर लें कि आपके लिए प्रोडक्ट बेकार है, छोड़ दो इसको, इसको स्टॉक भी चेक नहीं करो, अगर रिव्यूज़ भी हैं फिर भी स्टॉक नहीं चेक करो, तो शायद ये ज़्यादा ज़्यादती होगी। क्योंकि दराज के ऊपर जो हमारे मतलब के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं ही बहुत कम, मुट्ठी भर है। हमारे मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा है, मगर हमारे मतलब के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत थोड़े हैं। तो हो सकता है वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स में भी कोई एक वेरिएशन ऐसी हो जिसके 15-20 ऑर्डर निकल रहे हो रोजाना के। हर वेरिएशन का स्टॉक डिफरेंट होता है और हर वेरिएशन के ऑर्डर्स भी डिफरेंट होते हैं। सो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम ये मालूम नहीं लगा सकेंगे कि ये हमारे लिए प्रोडक्ट वाइबल है या नहीं है। तो वाइबिलिटी चेक करने के लिए हमें हर वेरिएशन का स्टॉक चेक करना पड़ेगा अगर उसमें हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ था, ये तो 32 वेरिएशंस हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कलर्स की भी वेरिएशन बनी हुई है 4, और इसकी साइजेस की भी 8 वेरिएशंस बनी हुई हैं। हर साइज के 4 कलर हैं और 8 साइजेस हैं, यानी 8 4 जार 32। तो 32 वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इसकी। मगर इसके रिव्यूज़ भी ठीक ठाक थे, तो मैंने ये सोचा कि अगर एक वेरिएशन के ऊपर भी 15-20 ऑर्डर भी मुझे मिल जाते तो मैं इसको, इसकी कोई वाइबिलिटी बनाने की कोशिश करता। मगर ऐसा नहीं हुआ, ये जो जितने भी ऑर्डर्स इस लिस्ट के ऊपर आ रहे हैं वो डिवाइड हो रहे हैं मुख्तलिफ वेरिएशंस के अंदर। तो लेकिन आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नज़र आए जिसकी वेरिएशंस हों और आपको ये लगता हो कि इस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं, और आ रहे हैं, आप लास्ट मंथ के रिव्यूज़ देखें उसमें रिसेंट का सॉर्ट लगा के कि लास्ट मंथ पे इस पर रिव्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी जैसे मैं कोशिश करता हूँ, ये रेलेवेंस का लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसको रिसेंट पे करता हूँ तो रिसेंट पे हुआ है। अब देखें, 2 दिन पहले इसके 2 रिव्यूज़ आए हैं, 3 दिन पहले इसका एक आया है, 4 दिन के 2 पड़े हैं, तो रिव्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर तो आ रहे हैं। इसके बाद अब आपको देखना है कि स्टॉक इसका हर वेरिएशन का, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, मगर तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह देखेंगे। अच्छा, यहाँ पहले तो वो सिंपल काम करना है, हमें सोर्स पेज खोल लेना है कंट्रोल यू प्रेस करके। कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद हम करेंगे इसके अंदर कंट्रोल एफ से फाइंड। अच्छा, ये जो फाइंड है इसको पहले तो
अच्छा, मैं जो इसमें सर्च करता हूँ, लोग स्टॉक करके छठे नंबर, छठे रिजल्ट के ऊपर जाते हैं या सेवन्थ के ऊपर जाते हैं तो फिर मिलता है, या कुछ लोग स्टॉक लिस्ट लिख देते हैं तो वो सिर्फ दो रिजल्ट सामने आते हैं। अगर ये बगैर वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है, सिर्फ एक वेरिएशन है इसकी, तो आपको स्टॉक के ऊपर दो रिजल्ट शो होंगे, एक रिजल्ट एक्स्ट्रा शो करता है, वो उसको कॉपी नीचे वो सेम आ रहा होता है। एक से ज़्यादा, मिसाल के तौर पे आपकी तीन वेरिएशंस हैं, तो जब आप स्टॉक लिखेंगे तो वो चार रिजल्ट शो करेगा। अच्छा, स्टॉक लिस्ट लिखेंगे तो स्टॉक पे तो ज़्यादा शो करता है, तो मैं जो लिखता हूँ वो स्टॉक का डबल ओ कर देता हूँ सिंगल ओ की जगह, तो मुझे वही वाली चीज़ देता है जो स्टॉक लिस्ट के ऊपर देता है, लिखना आसान है इस वजह से। अच्छा, अब क्योंकि इसकी 32 वेरिएशंस थी तो इसने एक एक्स्ट्रा शो किया है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे 32 की जगह। इसमें अभी क्या चीज़ आपको देखनी है, देखें, ये तो है इसका स्टॉक, ये मैंने हाईलाइट जो किया अभी, ये है इसका स्टॉक। मगर ये स्टॉक किस वेरिएशन का, इसी के ऊपर वाली लाइन में देखिए, इसी के वर्ड लिखा हुआ होगा, स्टॉक यहाँ पे भी आ रहा है इसका ये सेम। और ये चीज़ देखें, SKU ID, स्टॉक से पहले उसी की लाइन में SKU ID, ये है वेरिएशन की पहचान कि किस वेरिएशन का स्टॉक है। अब ये जो SKU ID है, ये आपको किस तरह पता लगेगी कि किस वेरिएशन की स्टॉक SKU ID है। सो पहले तो आप शीट उसी तरह बना लेंगे जिस तरह कि आपने अनस भाई की वीडियो में देखा होगा, शीट बनाने का क्या तरीका, उसको प्रॉपर मैनेज करें। मैं वो चीज़ दोबारा इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। वो शीट बनाने के बाद आप वेरिएशंस भी उसमें लिखें, और हर वेरिएशन के आगे आप उसका SKU नंबर लिख दें, ताकि जब आप स्टॉक ट्रैक कर रहे हो तो उसमें आसानी हो। SKU नंबर किस तरह निकालेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक साइज़ सेलेक्ट कर लिया और इस साइज़ का एक कलर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मुझे कहाँ जाना है, URL में से भी निकाल सकते हैं हम, और डिस्क्रिप्शन में से भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये देखें, PK डैश के बाद से जो नंबर शुरू हो रहा है, ये नंबर है इसका SKU नंबर। इसको करेंगे Ctrl+C से कॉपी, और वहाँ पे जो चीज़ मैंने यहाँ से जो चीज़ हमने निकाली थी वो यहाँ पे रख, अभी हम इसको मैं यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको तरीका बताऊँ, स्टॉक आपको सर्च करके पहले ये चीज़ जो सामने है, आपने इतना हिस्सा पहले कॉपी कर लेना। स्टॉक का कहाँ से, यहाँ से इतना कर लें कि ये नंबर जो SKU नंबर है ये बस बीच में आ जाए और इसे आप चेंज कर सकें। अब इतना हिस्सा भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पहले तो पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने पेस्ट किया, तो इस वाले जो SKU नंबर, SKU ID का जो स्टॉक था वो इसने सामने लिया है, ये 49997 इसका स्टॉक है। अब हमने करना है चेंज SKU, तो हमने सेलेक्ट किया था ये वाला वेरिएशन, सेलेक्ट करके इसको Ctrl+C दोबारा से करते हैं। सो इसको Ctrl+C करने के बाद कॉपी हो गया ये, और हम इसको सिंपल वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। कहाँ पे पेस्ट करेंगे, जो नंबर है ना SKU नंबर, से इस चीज़ को हम हटाएंगे यहाँ से। ओके, सिर्फ इस चीज़ को हमने सिलेक्ट किया और Ctrl+V हमने दबाया, तो वो वहाँ से जो हमने कॉपी किया था SKU नंबर वो यहाँ पेस्ट हो गया। इसने यहाँ से खुद ब खुद इसको सर्च कर लिया। अब उस वेरिएशन का जो स्टॉक है वो ये है 49999, और ये वो उस वेरिएशन का ये स्टॉक है। मैंने आपको जैसे कि बताया, जो आप शीट बनाएंगे पूरी मैनेज करेंगे, उसमें हर वेरिएशन का नाम आप लिखेंगे, जैसे उसका साइज़ था, फॉर एग्जांपल इसका जो साइज़ था वो क्या था, 38x78 इसका साइज़ था, और कलर था इसका ब्लैक। तो आप ये लिखेंगे वेरिएशन का नाम, और इसके आगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे इस नंबर को, SKU ID को, और उसके आगे लिख लेंगे शीट के अंदर, ताकि अगली दफ़ा जो आपको स्टॉक इसका नोट करना पड़े, सिर्फ आप वहाँ जाएं, SKU नंबर कॉपी करें और सोर्स पेज पे आके इसको पेस्ट करें, और इसका स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह दूसरी वेरिएशन का आपने पहले से वहाँ पे लिखा होगा SKU नंबर, तो वो आपको फिर बार बार अलहदा से इसको सर्च करके देखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी वेरिएशन का किस तरह से, इसका हमने कलर ग्रे वाला सिलेक्ट किया, तो अब SKU नंबर वहाँ पे चेंज हो चुका होगा, यहाँ पे SKU नंबर चेंज हो चुका है। इसी तरह से हम ये कलर चेंज करेंगे तो नंबर चेंज होगा, तो ये चारों हो जाएंगे। फिर मैं इसका करूँगा
फिर ये चारों का करूँगा तो ये टोटल 32 वेरिएशन इस प्रोडक्ट के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन थी, तो इसको मैंने इसीलिए आपके सामने रखा सिखाने के लिए। वरना आपको जो भी वेरिएशन वाला प्रोडक्ट नज़र आए उसका अलग अलग आप स्टॉक इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। मुमकिन है कि उसमें कोई पोटेंशियल आपके सामने आ जाए। अच्छा, पोटेंशियल सामने आने के बाद क्या चीज़ें आपको देखनी होंगी? फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट था, फॉर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए, ये था मैट्रेस प्रोटेक्टर। अच्छा, मैट्रेस प्रोटेक्टर जो चीज़ थी, उसमें मिसाल के तौर पे उसका एक साइज़ किंग, उसका हमने साइज़ सिर्फ मिसाल के तौर पे समझने के लिए हमने किंग साइज़ उसका कंसिडर कर लिया। किंग साइज़ का ब्लैक कलर जो है उस पर 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं रोज़ाना। तो हमने बोला भाई इन 32 वेरिएशन में से ये वेरिएशन सबसे ज़्यादा बिक रही है, सिर्फ ये वाली लॉन्च कर लो, सिर्फ ये वाली लॉन्च कर लो। उसमें और भी चीज़ क्या देखनी होगी, उसके कॉम्पिटिटर चेक करने होंगे, उसके कॉम्पिटिटर्स ने भी वेरिएशन लगाई होंगी ज़रूर, फिर उनकी वेरिएशंस भी चेक करनी होंगी कि उनकी वेरिएशन पे किस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर 3 कॉम्पिटिटर हैं और तीनों के ऊपर सेम वेरिएशन के ऑर्डर सबसे ज़्यादा हैं, तो फिर आप सिंपल वही सिर्फ एक वेरिएशन उठाएं और उसे लॉन्च कर दें। ये वाइबिलिटी नज़र आई। इसी तरह से आप प्रोडक्ट की वाइबिलिटी को चेक करेंगे और अपने हिसाब से देखेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है ये मैं सिर्फ एक आपको एक ऑप्शन दिखाया है, और क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, वेरिएशन देखकर ही प्रोडक्ट को बोलते हैं कि प्रोडक्ट फारिग है। अच्छा, ज़्यादातर दराज के ऊपर क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट चलने लगता है तो सेलर इखलाकन ही वेरिएशन बनाना शुरू कर देते हैं उसकी। ये भी होता है, इस वजह से भी वेरिएशन वाले प्रोडक्ट को जो थोड़ा सा उसमें मेहनत करने की हमें ज़रूरत होगी। क्या पता वो प्रोडक्ट हमारे लिए वायबल साबित हो जाए।